बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं और उनका केवल एक ही डाउट है कि भैया मैं जब भी कोई क्वेश्चन तैयार करता हूं, किसी क्वेश्चन के आंसर को तैयार करता हूं, तो फाइनली वो आंसर मुझे जल्दी याद नहीं होता है या फिर याद हो जाता है तो हम उसको जल्दी से भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग किसी भी आंसर को बड़े ही कम समय में जल्दी याद कर सकोगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। और कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखिए, बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि किसी आंसर को हम लोग बिना रटे जल्दी कैसे याद करें। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि कोई भी हमारे पास रैंडम क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को हमने मान लीजिए उठाया, ठीक, उस क्वेश्चन को हमने उठा लिया। अब उस क्वेश्चन को हम 3 से 4 बार पढ़ रहे हैं, वो प्रश्न हमको याद नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर एक स्टूडेंट है जो उस प्रश्न को मात्र 1-2 बार में पढ़ करके बड़े अच्छे से और लंबे समय तक याद कर लेता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। आज के इस वीडियो पर ये पूरा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं वो टिप्स लेकर के आया हूँ जो टिप्स आपको अभी तक किसी भी चैनल ने या फिर कहीं पर भी आपने सुनी तक नहीं होंगी। ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वो 4 तरीके कौन से हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले ये जान लो कि ये जो 4 तरीके हैं ये मेनली किस सब्जेक्ट में आपके लागू होंगे। देखो, मैथ में तो आप लोग इन तरीकों को नहीं लगा सकते, साथ ही आर्ट में भी नहीं लगा सकते, और लगा सकते हो तो इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस में, और यहाँ तक हिंदी में भी आप लोग इन तरीके को अपना करके आप बड़ी आसानी से आंसर को याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहला जो तरीका यहाँ पर आपको ये समझना होगा। देखिए, तरीके आप लोगों के यहाँ दे रखे हैं, तरीके आप लोगों के यहाँ दे रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाता हूँ कि आखिर हमें आंसर क्यों नहीं याद होता है। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक ये कोई स्टूडेंट है और कोई एक ये स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो स्टूडेंट होता है, जो एक कह सकते हो आलसी स्टूडेंट, लेजी स्टूडेंट होता है, वो क्या करेगा, वो सीधा करेगा क्वेश्चन बैंक को उठा लेगा और क्वेश्चन बैंक में क्या करेगा, किसी भी एक रैंडम चैप्टर के क्वेश्चन तैयार करने लगेगा। आप स्वयं से सोचो कि आपने किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा लिया या फिर कोई आपने बुक ही ली है और बुक में से किसी एक चैप्टर के आपने क्वेश्चन आंसर आपने रटने शुरू कर दिए। ना तो उसकी स्टोरी आपको पता है चैप्टर की, ना तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया वो भी नहीं पता है, आंसर क्या है आपको वो भी नहीं पता है। तो सोचो कि आप लोगों को वो आंसर अच्छे से कहाँ से याद हो जाएगा। बात ये आती है कि भाई साहब, वो आंसर आप बार बार याद करते हो, बार बार उसको रटते हो, लेकिन वो आपके दिमाग में भेजे में नहीं चढ़ता है। कारण ये होता है कि उस पर आपका मन ही नहीं लगता है। अब मेरे टीचर ने मुझसे कोई कहा कि जाओ इस चैप्टर के आंसर आपको याद करके आने हैं। अब भाई मेरे अंदर थोड़ा सा दबाव है, मैं उस क्वेश्चन के आंसर को तैयार करूँगा, भले वो मुझे स्टोरी उसकी आती हो या फिर ना आती हो। वहीं पर एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो क्या करता है कि पर्टिकुलर उस चैप्टर के आंसर को या फिर उस आंसर को या फिर उस क्वेश्चन को YouTube से बड़े ही अच्छे से समझता है, या तो किसी टीचर के सहायता से, है ना, कोई स्कूल का टीचर है, कोचिंग का टीचर है, उसके द्वारा बड़े ही अच्छे से प्रश्न को, आंसर को समझता है और उसके अच्छे से एकदम नोट भी बनाता है, नोट्स भी बनाता है, यानी उसको अच्छे से नोट भी करता है। फिर क्या होता ये है कि एक वो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी आंसर याद करने में मन नहीं लगता है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वो भी भाई उस आंसर को बार बार तैयार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें उसका जो है मन लगने लगता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी चीज़ को बड़े अच्छे से समझा तो ये मान के चलिए, अगर आप पढ़ने में भी ठीक नहीं हो, आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है, आपका उस काम को करने में मन लगने लगेगा जिस काम में आपने अपना मन लगाया। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़े अच्छे से यूट्यूब से वीडियो देखनी है। जो भी आंसर आप तैयार करना चाहते हो उसको अच्छे से समझना है। यूट्यूब से नहीं समझना चाहते तो किसी टीचर की सहायता से समझ सकते हो। और फिर क्या करना है भाई साहब, उसकी एक बार नोट्स या फिर उस प्रश्न को आपको नोट कर लेना है, और वही प्रश्न आपको देखोगे कि आपको वो बार बार तैयार करने का आपको उस प्रश्न को मन करेगा।
ठीक है, और वो प्रश्न आपको अधिक से लंबे समय तक भी याद रहेगा। तो ये तो हो गई वो बात जो मैंने आपको बोनस टिप्स में बताई। लेकिन स्टूडेंट, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ऐसा आपको कभी किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि भाई साहब यहाँ देखो लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना आंसर यानी जितने आंसर की लैंग्वेज आसान होगी उतना ही पढ़ने में समझने में आसानी होती है। देखो स्टूडेंट, मैं क्या करता था कि मैं पहले के समय में जो भी क्वेश्चन हुआ करते थे उस क्वेश्चन को मैं क्या करता था, पहले समझता था। समझने के बाद उस क्वेश्चन का जो भी आंसर था उसको हिंदी में लिखता था, और इंग्लिश वाले आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर क्या करता था उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्वयं से आंसर बनाता था। और क्या होता था कि वो आंसर मुझे जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि वो आंसर बुक का आंसर नहीं होता था। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो कठिन भाषा में, मान ली ये बुक है और इस बुक में कोई एक आंसर लिखा हुआ है, बड़ा ही कठिन भाषा में आंसर लिखा हुआ है। सोच के देखो, जो कठिन भाषा में आंसर होता है उसको याद करने में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और वही कारण होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 3 से 4 बार प्रश्न को पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको आंसर याद नहीं होता है, क्योंकि वो जो भाषा होती है क्वेश्चन के आंसर की बड़ी ही कठिन भाषा होती है। और वहीं पर क्या होता है कि एक सरल भाषा में लिखा हुआ आंसर पढ़ने में भी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है उसको, और 1 से 2 बार पढ़ने में भी याद हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई आंसर ऐसे होते हैं देखने में तो बड़े होते हैं, लेकिन जब आप उसको याद करते हो तो वो बड़ी ही आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है बड़ी ही आसान भाषा में लिखी होती है। यानी कि वर्ड जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और आसान शब्द होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको कहीं ना कहीं किसी टीचर से जो आंसर है वो याद करना है। आपको क्वेश्चन बैंक से या किसी बुक से प्रश्न को तैयार नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक और की जो बुक की लैंग्वेज होती है बहुत कठिन होती है। और इसी वजह से मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहा हूँ। तो भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्वेश्चन को आसानी से तैयार करने का। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी आंसर को इमेजिन करके याद करो। देखो भाई, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे मैं जो चीज़ करता हूँ, बहुत सारे टॉपर जो करते हैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कोई आप आंसर याद कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो किसी क्वेश्चन को, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप उस क्वेश्चन को अपने माइंड में एक मूवी की तरह इमेजिन करो कि ये हो रहा था, इसमें ये चीज़ें चल रही थी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इंग्लिश किसी चैप्टर को पढ़ रहा हूँ तो उसको इमेजिन कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं इस पूरे चैप्टर में। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम मूवी की तरह फीड हो जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन इमेजिन करके याद किया, जैसे मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, अब उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मैंने क्या किया, इमेजिन कर लिया कि इसमें ये पूछा गया है। अब उसका जब मैं आंसर तैयार करूंगा तो मैं इमेजिन करूंगा कि अच्छा इसमें ये यहाँ पर गया था, फिर इसके संग ये हुआ था, फिर इसके संग वो हुआ था। ठीक है, तो ऐसे अगर आप याद करोगे, इमेजिन करके किसी आंसर को अगर आप तैयार करोगे तो भाई साहब उस क्वेश्चन को आप बड़े ही लंबे समय तक याद कर लोगे और आपको क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि आंसर के शुरुआती सेंटेंस को हिंट समझकर तैयार करो। देखो बचपन में क्या होता था कि जब हम किसी टीचर को आंसर सुनाते थे तो उनसे ये कहते थे कि शुरुआती का जो वर्ड है या फिर शुरुआत की एक लाइन बता दो। जैसे ही वो हमको एक लाइन बताते थे हमें पूरा आंसर याद आ जाता था। आता था कि नहीं आता था, बताएंगे कमेंट करके। क्लास 6, 7, 8 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनको पहली लाइन की अगर बता दो आंसर की पहली लाइन बता दो तो भाई पूरा आंसर उनको याद आ जाता था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आंसर है उसका जो स्टार्टिंग का जो भाग है, स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, एकदम बहुत अच्छे से एकदम तैयार करना है। और अगर आपने उस स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ होता है या फिर सेंटेंस होता है उसको अच्छे से तैयार कर लिया और उसको आपने एक बार दिमाग में लाया कि इसमें ये हुआ था, तो भाई ये कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग आपको जैसे ही याद आएगी आंसर के आगे वाली स्टोरी आपको तुरंत पता चल जाएगी। सिर्फ अगर आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको क्या करना है, शुरुआती दो लाइन याद करनी कि क्या क्या उसमें हुआ था। अब जैसे ही 2 लाइन आपको याद आएंगी आपको आगे की पूरी स्टोरी समझ में या फिर पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी। तो
तो आपको शुरुआती के 2 लाइन बहुत अच्छे से तैयार करनी है किसी भी आंसर की, ठीक है। अब तैयार कैसे करनी है, कैसे करोगे, कहाँ से करनी है, क्वेश्चन बैंक से करनी है या फिर यूट्यूब से करनी है, फिर किसी टीचर से करनी है, वो चीज़ें मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, ठीक है। बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट पॉइंट, क्योंकि मैं आपको 4 तरीके बताने वाला था बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर जल्दी कैसे तैयार करने हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चलिए लास्ट और हमारा सबसे आखिरी पॉइंट, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझना है और अप्लाई भी करना है। पॉइंट ये है कि किसी आंसर का रिवीजन करो तो यह सोचो कि हमने इसे कहाँ पर बैठकर याद किया और उस समय क्या कर रहे थे, यानी उस समय मैं क्या कर रहा था। मतलब ये स्टूडेंट मैं क्या करता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ और बहुत सारे टॉपर की भी बात बता रहा हूँ। मैं क्या करता था, जैसे मान लीजिए मैंने कोई आंसर ये तैयार किया, मैंने कोई ये एक आंसर है, ये मैंने अभी यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपने कॉलेज में बैठ करके ये क्वेश्चन तैयार किया और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त बैठे थे, ठीक है, मेरे साथ 2 दोस्त बैठे थे और वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे और लगभग क्लास में मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ा रही थी, ठीक है। अब मैंने इतनी चीज़ ध्यान दी। अब जैसे मान लीजिए मेरे पेपर में कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, मेरे स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब मैं क्या करूँगा कि भाई मैं याद करूँगा कि जब मैं पढ़ रहा था प्रकाश संश्लेषण को तो उस टाइम मेरे क्लास में क्या हो रहा था, टीचर कौन सी पढ़ा रही थी और मैं कहाँ पर बैठा था और क्या हो रहा था। यानी कुल मिलाकर आपको अपने पास्ट में एक बार माइंड के थ्रू पास्ट में जाने की कोशिश करनी है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ की कि आपको याद करना है कि आपके में कौन सा टीचर पढ़ा रहा था, कौन से हमारे साथ स्टूडेंट बैठे थे, उस समय क्या हो रहा था और मैं कैसे क्या चीज़ कर रहा था, वैसे अगर वो चीज़ सोचोगे ना, वो समय सोचोगे तो वो आंसर भी स्टूडेंट आपको याद आ जाएगा। और इस बात की गारंटी है, इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट पढ़ करके आप स्टूडेंट मात्र 4 तरीके फॉलो करके आंसर को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। और अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो इस तरीके को या फिर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स से वीडियो लाता हूँ और साथ में जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो तो हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी बड़े ही अच्छे से कर सकते हो। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।